हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस का साइंस का 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके पास बहुत कम समय बचा है दोस्तों, इसीलिए दिन रात एक कर दीजिए। कोई दोस्त यार काम नहीं देगा दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छा सजेशन देते हैं और बहुत ढंग से पढ़ा भी रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इधर उधर मत भटकिए, सही ढंग से पढ़िए और मन लगाकर सेट तो प्रैक्टिस डेली कीजिए। वन लाइनर कोई भी बुक है दोस्तों पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट गारंटी के साथ होगा और 30 नंबर तक साइंस आपको पक्का लड़ेगा ही लड़ेगा। ये देखते हैं बिहार पुलिस साइंस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। बार बार बिहार पुलिस में यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। पहला प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, सही आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार 1863 ईस्वी में किया गया था। डेट भी आपको याद रखना दोस्तों, डेट भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बेल मेटल किसका मिश्रण है। बेल मेटल जो कि घंटा धातु भी इसे बोला जाता है दोस्तों, बेल मेटल किसका मिश्रण, सही आंसर है तांबा और टीन का। बेल मेटल किसका मिश्रण दोस्तों, तांबा टीन का। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए सभी प्रश्न आपको याद रखना है। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तांबा टीन। अभी दोस्तों आपको बहुत हल्का लगेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं जानिएगा दोस्तों माथा चकरा जाएगा, इसीलिए पूरा ढंग से याद रखिए। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तांबा टीन का। अगला प्रश्न है लेंस के चश्मे बनाने में चश्मे के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, सेंसर क्राउन कांच। चश्मे का जो लेंस होता है दोस्तों उसे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्राउन कांच। एक होता है दोस्तों धूप चश्मा, धूप का जो चश्मा होता है दोस्तों धूप चश्मा, उसमें कुछ कांच का प्रयोग किया जाता है, उसमें कुछ कांच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों पूछा है कि चश्मे के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर है क्राउन कांच, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों, और कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, सेंसर रेडॉन। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी जो रेडॉन अक्रिय गैस सभी वायुमंडल में पाया जाता है। बार बार एग्जाम पूछा जाता है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, सेंसर है रेडॉन। अगला प्रश्न है तो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पहला तो दोस्तों एल्युमिनियम में सभी जानता है, लेकिन दूसरा भी एग्जाम में पूछा था, चालाकी के साथ पूछा दोस्तों कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों, आंसर है दोस्तों हीलियम। हीलियम करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्रोल, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। कशिश का तेल या ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल और ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मुलायम कोयला, मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, बिटुमिनस कोयला। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयला में होता है दोस्तों, आंसर होगा एंथ्रासाइड, वो अभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, और कौन सी बकरी है दोस्तों जो सर्वाधिक दूध देती है, आंसर है दोस्तों जमुनापुरी। जमुनापुरी दूध देने वाली बकरी है, बकरियों में सबसे अधिक दूध देने वाले बकरी का एक नस्ल है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी कौन सा, आंसर है जमुनापुरी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रेशम के कितने मुख्य किस्में हैं। प्राकृतिक जो रेशम उत्पादन किया जाता है दोस्तों, वह उत्पादन में उसके कितने मुख्य किस्म है, आंसर है 4 दोस्तों। प्राकृतिक रेशम के कितने मुख्य किस्में हैं, आंसर है 4 मुख्य किस्में हैं, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बीटी बीज का संबंध किससे, बार बार एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों कि बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज का संबंध किससे दोस्तों, आंसर है दोस्तों कपास। कपास दोस्तों, कपास एकदम करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। बीटी बीज का संबंध किससे है दोस्तों, आंसर है कपास से। बीटी बीज का संबंध किससे दोस्तों, आंसर है कपास से। अगला प्रश्न है शहतूत रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, वह भारत का कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में शहतूत रेशम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा, आंसर है दोस्तों सिक्किम। बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों, 3-4 एग्जाम में पूछा जा चुका, इसीलिए पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, आंसर है सिक्किम, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन मत होना दोस्तों।
पीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? पीली क्रांति का संबंध किससे? आंसर है तिलहन। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? आंसर है तिलहन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ दोस्तों? 1967-68 में हुआ। आपको यह अभी याद रखना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? 1967-68 में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? आंसर है तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक था। आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए सभी प्रश्नों का आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था दोस्तों? आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व हो जाता है? भारत में जो गन्ना है दोस्तों कितने माह में परिपक्व हो जाता है? गन्ना, भारतीय जो गन्ना है, भारत में जो गन्ना उत्पादन होता है, ये ईख भी बोला जाता है, 12 महीना में परिपक्व होता है। भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? आंसर है 12 महीने में। मनुष्य के खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होता है? मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियाँ यानी कि हड्डियों की संख्या कितना होता है? मनुष्य का अस्थि में हड्डियों की संख्या कितना होता है दोस्तों? आंसर है 8। मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डी होता है, आपको याद रखना है। और सिर पूछेगा कि मनुष्य के सिर में कितना हड्डी होता है, तो उसमें दोस्तों 29 होगा। लेकिन आप पूछ रहा है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होता है? आंसर है 8। करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि लबडब ध्वनि, बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लबडब ध्वनि, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? वो याद रखना है। आंसर है हृदय। आपको वर्दी पान के आना दोस्तों, इस बार आपको याद रखना है। लबडब ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर है हृदय कारण। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आंसर है शरीर के वजन का 2%। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आंसर है शरीर के वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के वजन के 2% होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे से किडनी भी बोला जाता है दोस्तों, उसका कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। एकदम चीर फाड़ के आना दोस्तों, एकदम एग्जाम करूँ। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फलक का मात्रक क्या है? चुंबकीय फलक का मात्रक क्या है? आंसर है वेबर। चुंबकीय फलक का सामान्य मात्रक क्या है दोस्तों? आंसर है वेबर। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, किस में ऋण आवेश होता है? अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, किरण में अल्फा बीटा गामा दे देगा दोस्तों, उसमें पूछेगा किस में ऋण आवेश होता है? तो जो बीटा किरण होता है दोस्तों, बीटा किरण में ऋण आवेश होता है। आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किस में ऋण आवेश होता है? तो बीटा किरण में ऋण आवेश होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? आंसर है ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में किया जाता है? आंसर है ट्यूमर के इलाज में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? आंसर यूरेनियम करेक्ट आंसर है। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है यूरेनियम का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर जेम्स पक्कल। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पक्कल। रिवाल्वर पूछेगा दोस्तों तो उसका आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। आपको याद रखना है कि मशीन गन यहाँ पूछ रहा है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया, इसका आंसर है जेम्स पक्कल। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य? रेफ्रिजरेटर में दोस्तों थर्मोस्टेट लगा होता है, उसका क्या कार्य है? उसका वही कार्य है दोस्तों कि समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या कार्य है? उसका समान तापमान बनाए रखना उसका कार्य। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज, बार बार यहाँ पूछा जा चुका दोस्तों। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो कि तैरने का सिद्धांत दिया था दोस्तों, तैरने का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, आपको यह भी याद रखना है। आर्किमिडीज का संबंध किस देश से? आंसर है ग्रीस या मिस्र से दोस्तों, ग्रीस या मिस्र से। आर्किमिडीज किस देश के? आंसर है ग्रीस, नया नाम मिस्र उसी का है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भू स्थित उपग्रह आवर्तकाल कितना होता है? कोई भी दोस्तों भू स्थित जो उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? आंसर है दोस्तों 24 घंटा। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर है 24 घंटा। आपको याद रखना और एग्जाम में मार्क किया ना, 24 घंटा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समय अवधि क्या होगा? पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समय अवधि क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा?
समय अवधि बढ़ जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? इसका आंसर है दोस्तों घनत्व। घनत्व एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम याद रखना दोस्तों, एकदम हल्का में मत लीजिए दोस्तों। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार कन्फ्यूजन होने के लिए देता है दोस्तों। आपको याद रखना है घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा, नहीं घनत्व करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? जब आप नहाते दोस्तों तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब क्या होता है? इसका आंसर है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, आपको याद रखना है। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन लगाकर पढ़िए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।